बालक बन करके जकान आप वामन भगवान बावनों रूप बना करके भगवान आवे। भादवे को महीनों दिन का ठीक 12 बजे, दिन का 12 बजे और भादवे को महीनों भादवा सुधी बारिश थी, भादवा सुधी बारिश जगी हुए बिन वामन जयंती भी करे, वामन द्वादशी वामन जयंती। तो इन दिन वामन भगवान को प्राकट्य हो, बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान को प्राकट्य हो। वामन भगवान बड़ो सुंदर छोटो सो रूप है, छोटा सा वामन वामनों तो कंठाए किलो बैठा है, बड़ी सुंदर झांकी है। देखो वामन भगवान जी वामन भगवान को प्राकट्य हो, अवतार हो, देवता लोग आकाश में पुष्पों की वर्षा करी, पुष्प वृष्टि करी, सब जय जयकार कर रहे हैं। और जी यज्ञोपवीत संस्कार हुए नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार हुए जना जो भी टाइम यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ पहनाई जाए, जनेऊ संस्कार हुए तो भी टाइम जो भी दक्षिणा मिले, जो भी भिक्षा मिले पात्र में, जो भी दान दक्षिणा मिले, भेंट पूजा मिले, वह गुरु ने अर्पण करी जाए। तो भगवान वामन जब प्रकट हुआ तो देवता लोग आए हैं, आकर के कोई कमंडल ब्रह्मा जी आदि कोई कमंडल दिए, कोई छत्र दिए भगवान ने, कोई खड़ाऊ चरण पादुका दिए, कोई यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाइए है, कोई आसन दिए है। ये सब भगवान की देवता लोग सेवा करिए। जब कश्यप जी ने यानी वामन भगवान आपके पिताजी ने भेंट में मिली दक्षिणा अर्पण करने लगा तो कश्यप जी कह रहे हैं कहीं छोटी मोटी भेंट राज्य बनी वहां तो क्यों भेंट तो मोटोड़ी यार योजना हो बलि करने जाकर थे। तो भगवान वामन है जगह पर रवाना हुए, बट वो रवाना हुए और रवाना होकर के जैसे बलि यज्ञ करे, शुक्राचार्य ही उठे है, राजा बलि है, बलि के यज्ञ की तरफ आवे, बट जो आए भगवान वामन भगवान आए धीरे धीरे बैठे बैठे दर्शन कर लिया, बढ़िया हो पढ़ाई आदत रहता है भैया, बढ़िया वामन भगवान आ रहे
तेजस्वी है, ज्ञान बेचारे वो तेज है, आंखों रूप आंखी छवि अलग ही है। आज यहाँ लगे जन ये वास्तव में बहुत महान विभूति है जितने की बनी करे। जब वामन भगवान मैं आपकी कहीं सेवा करूं, वामन महाराज बिल्कुल ही बोल रहे हैं। वामन महाराज को माड़ा करे आपका मौन खड़े। शुक्राचार्य जी ने बलि पूछे क्या महाराज गुरुदेव क्यों राजन आग हाथ में दिखे कौन था माड़ा चाल रही है, अब माड़ा पूरी हुई जना सुमेरु आई जना बोली नहीं माड़ा घेरे जब आवे जना रुक गए हैं और सुमेरु आज जना रुक कर कुछ बातचीत करी माड़ा चालते के मायने बीच में बात थोड़ी करी। राजा बोले की और श्रद्धा बढ़ी, ओ यहाँ का नियम सहीवाल महात्मा जी हैं आज हमारे द्वार पर आए, बड़ी कृपा करी। राजा बोले बहुत प्रसन्न हो गए और जे माड़ा पूरी हुई भगवान वामन करे अच्छा अच्छा राजन आप सेवा को आग्रह कर रहे हो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। थे तो हो ही भी वंश भी कुल जगह कुल में खाना दाता है तो कहते वो ज्ञान का भगवान का परम भक्त है। प्रहलाद जी थे पोता हुआ तो थे दान पुण्य की भगवान के भजन के ज्ञान की क्या करेंगे हम मारवाड़ी में घाटी 6 लाइन चले तो घाटी तो 6 लाइन चले कि वास्ते पर राजा आ थारी की इच्छा है नहीं आ मैं पूरी को निकल सकूं। वामन भगवान कह रहे बलि ने क्यों महाराज कई बात भगवान कहीं इसे माई नियम है थारे क्यों हाँ हमारे नियम है जरा को बताऊं तो मैं हूं क्यों त्यागी नहीं मैं हूं महात्यागी। वामन भगवान कह रहे बोले नहीं मैं तो बस भगवान को भजन करो मारो आश्रम में कमांड के साथ में रखो माड़ा फेरो बस मस्त है। मैं कोई की लेऊंगे उनको नहीं हमारी सेवा तो आपने स्वीकार करनी पड़ी, कोई ना कोई सेवा को तो आप आदेश करो, कोई ना कोई सेवा को हमारी ग्रहण करो, आप मैंने अवसर प्रदान करो, मैंने मौको दो सेवा को नया दान में दे थे वो तो क्यों सुंदर ब्राह्मणा ये कन्या में हमारे साथ में था वो जाओ कभी था महल बना दिया था बाड़िया बना दी। राजा बलि है तो यहाँ को प्रस्ताव रखे बढ़ाई भगवान के वामन भगवान क्या बलि आरोपण ठीक है लेकिन मैं तेरे को नहीं मैं तो त्यागी हूँ चल यहाँ करने आप भाई क्यों थारी बात रह जाए मारो त्याग को नहीं जावे बीच को रस्तो निकाल लिया भाई क्यों मैंने तो यहाँ कर 3 को जमीन देते अजी क्यों महाराज फिर छोटा सा तो हो ही पहली बार तो छोटा सा होती सी छोटी सी चीज मांगे थे 3 को जमीन को कहीं देनो है आज क्यों सभी पृथ्वी अपनी है जचा जगह बैठ जाओ खाने कोई पालन करो तो नहीं ना राजा यहाँ को नहीं तो क्यों मैं नाव पर ले अरे सुन एक बात और है भाई क्यों मैं मारे पका हुई नाव को कोई दूसरे के कदम न पाने की जरूरत नहीं। अब राजा बलि के महाराज पहले तो आगे जार मांगियो कहीं थे 3 को तो जगह मांगी अरे भाई थे को मैं मारे पका हुई नाव अब ठाकुर को छोटो सो गात छोटो सो शरीर और 6 कर जाते वामन अब कोई चौके आदमी की 6 फुट आदमी को मुझे न पाता फिर इतनी सवड़ पड़ती की थे को मैं मत ही नाप लो हमारी पर ठीक है चलो जिया थांगी जिया तो राजा बलि के तो महाराज आज क्या पड़ी जगह नापो क्यों ना ये क्या नापो संकल्प कर भाई जब तू दान दे रहे मैं दान ले लूं दान तो संकल्प होना चाहिए, संकल्प कर दिया करे, संकल्प कर राजा। अब संकल्प की बात यही करी तो शुक्राचार्य जी का नहीं आ गए। शुक्राचार्य जी राजा बलि को हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ साइड में ले गया, साइड में ले गया एक साइड में बलि ने कहे राजन हाँ गुरुदेव जो 52 है कोई 53 मामलो गड़बड़ है वो है साक्षात नारायण
और वो बावन रूप बना करके आई हुए देवताओं को काम बढ़ाने के वास्ते। और मैं तेरे साची को तू नट जा, जे नहीं नटे तो कहते ठीक है बिना संकल्प करी अगला नाप ली, और बिना संकल्प करे नाप ली जे पूरी नहीं हुई तो जो भी है था संकल्प भी पूरा नहीं हुई तो कोई बात पर बाद में नट दिया। संकल्प नहीं करे हुए नट दिया, संकल्प कर लो हुई जना तो देव बस देनी पड़ी। तो राजा तू संकल्प की मतले मना कर दे कि महाराज को नहीं मालूम पड़ेगा। राजा बलि के गुरुदेव मारे तो जो दोनों हाथों में लाडू है क्यों? क्यों जे नारायण है, साक्षात नारायण है, भगवान वामन रूप बनाकर के आया है, तो दुनिया के मायने संसार में हमारी ज्ञान की ख्याति, ज्ञान की कीर्ति यश फैली कि स्वयं भगवान नारायण है जगह राजा बलि के द्वार पर याचक बन करके गए, याचना करने मांगने लगे है। और अगर साधारण ब्राह्मण है, संत है, तो 3 पग जमीन मांगी आपके ले ले, बस कोई दिक्कत कोई। आप बात करें शुक्राचार्य जी के मन में थोड़ी कसमसाहट है। शुक्राचार्य जी सोचे कि चलो लुटीज नहीं जाए दिखाई करे कि जी राजा परीक्षित संकल्प करने लगे और संकल्प के वास्ते राम जाओ तो वो गंगा सागर हुए जगह का कमती लगे हुई है। शुक्राचार्य जी के छोटा सा पड़ने भी राम जाएगी में टूटी में डाटो बन करके बैठ जाए नए तो हथेली में जल आवे और नए के संकल्प पूरा हो संकल्प किया वजह हथेली में जल है जुड़वा है। तो जिया जल लेने लगे भगवान का ही छानी पर भगवान ने बैठना नारायण है वहां भगवान फिर रजन है तो मन लगे राम का रुपये दिनों पड़ियो हाँ जो क्यों है उस को कहते आप वो आसन हो आग में बैठ लो भी आसन का मन नहीं किरण को निकालो आप और किरण को निकाल के हाँ तो ये बातों के यानी कि शिक्षा देनी चाहिए कि कोई दान पुण्य करते हुए आटी नहीं देनी चाहिए बिकॉज वो आटी देवाने में शुक्राचार्य जड़ी है। अब राजा बलि दे रहे हैं, राजा बलि दे रहे हैं, वामन भगवान ले रहे हैं, शुक्राचार्य जी बीच में आटी देवे तो आंख खुला बैठ गए। तो इस हिसाब मतलब कोई क्या में कोई धार्मिक काम में, कोई यज्ञ में, कोई अनुष्ठान में, कोई मंदिर में सहयोग करते हुए तो फिर सहयोग करने देना चाहिए, फिर उल्टे और प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। हाँ भाई बहुत बढ़िया खाली सामर्थ्य है तो कर। हाँ नहीं कई यहाँ सोच ले कई जगह काम हुए जगह मैंने आटी नहीं देनी है बिको सहयोग करो बिको उत्साह प्रदान करो बिन और प्रेरित करो कि हाँ भाई तू ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर। तो शुक्राचार्य जी तो पठों के सामने राजा बलि है जो संकल्प करे, संकल्प लियो और संकल्प लेने के बाद में भगवान करे वामन भगवान तो राजन अब संकल्प हो गया प्रणाम कर। अब वामन भगवान ने जी राजा बलि प्रणाम करो चरणा में झुको राजा बलि और वामन है जगह हाथों बाणो ना धीरे धीरे यहाँ वापरना शुरू है तो विराट रूप बना दियो भगवान। बलि तो यहाँ ऊंचो देखो 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 देव तो गयो हैं कितनी देर पर इतना साल का अब तो यहाँ हो गया। वामन भगवान आपके चरणों में एक एक पग में तो पूरी पृथ्वी नाप ली पूरी धरती, दूसरो चरण से बढ़ायो और दूसरो चरण ब्रह्मलोक में दियो ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का पूछो तो ब्रह्मा जी देखो है तो भगवान को चरण है और ब्रह्मा जी भगवान के चरण में वामन भगवान को तो चरण है, चरण को अमुक जीवन है, चरण को अमुक धोयो चरण धोयो हाँ हाँ चरण धो करके आपके कमंडल में स्थापित कर लिया वो भगवान के चरण को चरणामृत है जब वहां पे गंगा प्रकट होनी है तो भगवान
वामन बड़े चरण दुला करके और तीसरो चरण अब बलि ने कहे के राजन और सारो काम कर तीनों की तो दो गुलामी दो चरणा में संजनी अब बोल तीसरो पर कठ रखूं तू नरक में जाए क्यों कहीं थारो संकल्प पूरा को नहीं हो क्यों तो क्यों महाराज एक बात बताओ कहीं क्यों धन बड़ो हुए धन को मालिक बड़ो हुए धन को स्वामी बड़ो हुए क्यों धन ना धन को मालिक बड़ो तो हुए वो आपके धन को सच्चे जी उपयोग कर सके वो दे सके ले सके खरीद सके बेच सके जो भी तो धन को मालिक बड़ो हुए धन ना तो महाराज मारो वो जो शरीर है मारी आधे ही है अब बाकी है इन ना को आप मारो को जो तीसरा चरण आप जो रखना चाहो वो मारे अटे मस्तक पर रखो महाराज तो भगवान तीसरो चरण राजा बलि के मस्तक पर रखे और पाताल लोक में भेजते बलि सही करे कि नर चित्ती रीति रही बलि मन बताए संयोग आप तो तीनों लोगों का राजा हाथ है वहां नर चित्ती रीति रही हरि चित्ती तत्काल बलि चाहता स्वर्ग ने पठा दियो पाताल मारो तो अनन्य भक्त है और थारो जो वो दान को भाव है देने को भाव है मैं बड़ो प्रसन्न हूँ बड़ो राजी हूँ अब तुम मांग चरण पकड़ बैठे हो तो थारी कई इच्छा है मांग तो बलि करे क्या भगवान हमारी इच्छा है कि मने आते जाते थारा दर्शन हो करे बस क्या की कृपा करो हमारे पर भगवान ने आते जाते दर्शन हो मतलब मैंने तो द्वारपाल बना हुआ गेटमैन बना लियो तो कहना आजकल वॉचमैन करे क्यों नहीं भगवान मारी ज्ञान की तो इच्छा बनी नहीं मारो जो मंतव्य है वो बनी पर मैं आ चाहूँ कि मने हरदम थारा दर्शन हो करे वामन भगवान वरदान दे और अठे भगवान जगह कह कई दिन रहे कई संत कहने का जो चौमास है 4 महीना बलि के द्वार पर ही रहे भगवान